दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को बेहतरीन गेंदबाज और अजिंक्य रहाणे को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अजिंक्य रहाणे के अर्धशतक के बाद मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी से किया पलटवार। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर दोनों ने तूफानी पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशान किया। तो वहीं पलटवार कर मोहम्मद सिराज ने वापसी का ऐसा बिगुल बजा दिया जिसके सामने बल्लेबाज भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की तूफानी पारी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए मुकाबले को रोमांचक बनाया, यह तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे दिन के दूसरे सत्र तक 269 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इस दौरान हालांकि गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। तो वहीं जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो दूसरे दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 151 रन पर 5 विकेट गंवा दिए, जहां पर रोहित शर्मा 15, शुभमन गिल 13 और विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने 14 रन का योगदान दिया। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 48 रन की पारी खेली। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे 29 और श्रीकर भरत 5 रन बनाकर नाबाद थे। तो वहीं तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो पहले ओवर में बॉलर ने 1 रन बन जाने के बाद सबसे बड़ा झटका भारतीय टीम को दे दिया। इस बीच गेंदबाज बॉलर ने बल्लेबाज श्रीकर भरत को अपनी बेहतरीन लहराती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान बल्लेबाज श्रीकर भरत 15 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। हालांकि 2 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। इस बीच शार्दुल ठाकुर को बार बार गेंदबाज पैट कमिंस के साथ बाकी गेंदबाजों ने परेशान किया। शार्दुल ठाकुर कई बार चोटिल हो गए, लेकिन शार्दुल ठाकुर को जीवन दान भी मिला, जहां पर शार्दुल ठाकुर का 9 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया गया। इसके अलावा 46 ओवर में अजिंक्य रहाणे ने लगातार 1 चौके और 74 मीटर के लंबे छक्के के साथ अपना अर्धशतक 92 गेंदों पर पूरा कर लिया और 26वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 49 ओवर में शार्दुल ठाकुर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, परंतु अंपायर ने नॉट आउट दे दिया और ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया, लेकिन अंपायर कॉल होने के चलते बल्लेबाज को जीवन दान मिला। लेकिन इस बीच 55 ओवर में अजिंक्य रहाणे ने चौका लगाकर टेस्ट में 5000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो वहीं 56 ओवर में अजिंक्य रहाणे का 89 रन के स्कोर पर डेविड वार्नर ने आसान सा कैच छोड़ दिया और एक और जीवन दान अजिंक्य रहाणे को दे दिया। तो वहीं 59 ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली। इस बीच 60 ओवर में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर शार्दुल ठाकुर को कप्तान पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिस पर अंपायर ने भी उंगली खड़ी कर दी। लेकिन बल्लेबाज ने डीआरएस लेकर फैसले को बदलवाने की पूरी कोशिश की, परंतु जब रिव्यू में देखा गया तो पैट कमिंस ने हाथ पार कर दी और नो बॉल फेंक दी और बल्लेबाज को जीवन दान मिल गया और पहले सत्र में 109 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिया। इस बीच जब दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत बॉलर ने की। वहीं अपने अगले ओवर में गेंदबाजी करने जैसे ही कप्तान पैट कमिंस आए तो उन्होंने आते ही सबसे बड़ा विकेट निकाल दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने 109 रन की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने अजिंक्य रहाणे को शतक लगाने से रोका। इस बीच अजिंक्य रहाणे को ग्रीन के हाथों कैच आउट करा दिया गया। इस बीच अजिंक्य रहाणे 129 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 89 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि अब गेंदबाजों ने भारतीय टीम पर काफी ज्यादा दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते कप्तान पैट कमिंस ने 66 ओवर में उमेश यादव को 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए। तो वहीं 68 ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 69 ओवर में कैमरन ग्रीन ने 109 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद सिराज आए। इस बीच मोहम्मद सिराज दूसरी गेंद पर आउट हुए, लेकिन बल्लेबाज ने डीआरएस लेकर फैसले को बदलवाया। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई पवेलियन को लौट गए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज को जीवनदान मिलता देख ऑस्ट्रेलियाई टीम वापस फील्डिंग के लिए आई और 70वें ओवर में मिचेल स्टॉक ने मोहम्मद शमी को 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और इसी के साथ भारत 296 पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए, तो वहीं बॉलर मिचेल स्टार्क और ग्रीन को 2-2 विकेट मिले और लाइन को 1 विकेट मिला। तो वहीं भारतीय टीम 173 रन से पीछे रह गई। हालांकि दूसरी पारी में बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और उस्मान खाजा ने की। गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जिन्होंने 1 भी रन नहीं दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। इस बीच चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने वार्नर को 1 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्नस लाबुशाने मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। इस बीच मोहम्मद सिराज ने कई बार बल्लेबाज को सर से परेशान कर चोटिल किया और चाय काल तक 12 ओवर की समाप्ति के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी और मुकाबले में रोमांच पैदा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में तीसरे दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या रह सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों रहाणे ने अपनी ऐतिहासिक पारी से कई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मैदान से जब वो बाहर जा रहे थे तो उनकी आंखें नम थी, वो भावुक थे और रो पड़े थे। शतक से तो चूक गए रहाणे, लेकिन WTC में रिकॉर्ड्स क्या क्या बनाए जो कि आज तक रोहित कोहली भी नहीं बना पाए। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है,
रोहित, रहाणे और कोहली तीनों में सबसे बेहतर बल्लेबाजी इस मैच में किसकी थी, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, WTC फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम हारने की कगार पर आ चुकी थी कि आज तीसरे दिन के खेल में भी रहाणे ने दहाड़ते हुए ऐसी बल्लेबाजी की जिसकी मिसालें सालों तक दी जाएंगी, दशकों तक दी जाएंगी। इस WTC फाइनल की शुरुआत तो हम सब ने देखी किस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जमकर धूना और एक से बढ़कर एक पारी खेल कर गए। ट्रेविस हेड का भी शतक आया, स्मिथ का भी शतक रहा और 470 रन लगभग स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे। इसे चेज करते वक्त जब टॉप ऑर्डर मैदान में उतरा तो 13, 14, 15 बस इतना ही स्कोर नजर आया हमें रोहित, गिल, पुजारा और साथ ही साथ कोहली की इनिंग के अंदर। लेकिन दो खिलाड़ी थे जो दूसरे दिन के खेल में पूरे मैच को पलट गए थे, वो तो अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा। जड्डू तो 48 पर आउट हो गए थे, लेकिन 29 पर खेल रहे रहाणे की बागडोर इतनी आसान नहीं होने वाली थी। सफर को आगे बढ़ाते हुए रहाणे ने भी कदम पीछे नहीं किया और आज तीसरे दिन के खेल में अपनी 29 रन की पारी को एक ऐसी पारी में तब्दील करके गए कि दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। लगभग 89 से 88 गेंदें खेलकर रहाणे ने दोस्तों छक्का जड़कर पैट कमिंस के ओवर में अलग ही स्टाइल में अपना 50वां पूरा किया और WTC के इतिहास में भारत की तरफ से पहले अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। ये रिकॉर्ड और 50वां बना ही था कि रहाणे ने रफ्तार पकड़ ली। जैसे ही उन्हें साथ मिला शार्दुल ठाकुर का, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 93 में गेंदों में लगभग 37 रन लगा चुके शार्दुल ठाकुर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें रहाणे पर थी क्योंकि वो 89 रन पर जो खेल रहे थे। अब 11 चौके, एक छक्के की बेहद खूबसूरत टेस्ट पारी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की इज्जत को बचाया। जहां 155 पर 6 विकेट थे, तो वहीं अब रहाणे के आने के बाद ये अंतर बढ़कर 255 पर 6 विकेट पहुंच गया था। मतलब कि 100 रन के अंदर विकेट ना गिरना। लेकिन फिर आई वो मनहूस गेंद 62वें ओवर की जब रहाणे को अपना विकेट गंवाना पड़ा। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे पारी के 62वें ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस की एक शानदार सीमर का शिकार बन गए। वो कैच आउट हो गए। रहाणे ग्रीन को कैच समा बैठे थे। उनकी पारी तो 89 रन पर समाप्त हो गई। लेकिन ये मत सोचिएगा कि रहाणे ऐसे ही चल दिए मैदान से। वो भावुक जरूर थे, लेकिन बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाकर गए हैं। रिकॉर्ड क्या क्या बनाए हैं चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जब रहाणे मैदान से बाहर कदम रख रहे थे, तब अजिंक्य रहाणे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खड़े होकर तालियां बजाई और हर कोई भारतीय फैन रहाणे रहाणे चिल्ला रहा था। आपको बताएं दोस्तों कि WTC में पहला 50 लगाने के रिकॉर्ड के साथ साथ रहाणे ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो और कोई नहीं कर पाया। आखिरी 4 विकेट के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा रन बनाए एक पार्टनरशिप में। ये भारत की तरफ से करने वाले रहाणे पहले खिलाड़ी बने हैं। इतना ही नहीं, इस लगभग शतकीय जैसी पारी के चलते रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट करियर में अपने 5000 रन को भी पूरा कर लिया है। रहाणे की यही इनिंग न जाने कितने रिकॉर्ड्स बना गई है, लेकिन आप सभी रहाणे की पारी को, उनके रिकॉर्ड्स को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में आज उमेश यादव और सिराज का सिक्का चला। इनकी गेंदबाजी के आगे कैसे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की तूती बोल गई और फिर इन दोनों ने विकेट पर विकेट निकाले। इनकी धाकड़ गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, उमेश यादव, शमी, इन तीनों में सबसे बेहतर गेंदबाज कौन है टेस्ट में, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, WTC फाइनल अब एक नया मोड़ ले चुका है। देखिए, अब तक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हम पर दबदबा बना रखा था। उनके 470 रन भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद रहाणे, शार्दुल ठाकुर और साथ ही जडेजा की त्रिमूर्ति वाली पार्टनरशिप भी हमने देखी, जिन्होंने हमारी टीम की इज्जत को बचाया। देखिए दोस्तों, टॉप ऑर्डर तो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था, लेकिन अजिंक्य रहाणे के 89 रन, रविंद्र जडेजा के 48 रन और ठाकुर के 51 रन की धाकड़ पारी भारत को एटलीस्ट 296 तक ले गई। हमारे से फिर भी आगे थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लगभग 150 से ज्यादा रन से आगे। लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों के पास एक ही टारगेट था, इनको जल्द से जल्द आउट करना है। और उसमें 2 खिलाड़ी सबसे आगे निकले रेस में, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। आपको बता दें कि जैसे ही थर्ड सेशन डे 3 में शुरू हुआ और सेकंड इनिंग्स में कंगारुओं की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, तो उनका स्वागत करने के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया मोहम्मद सिराज ने और उस खिलाड़ी का विकेट दिलाया जो टेस्ट में न जाने कितने इतिहास तो अपने बल्ले से रच चुका है। हम बात करें डेविड वार्नर की। ऑस्ट्रेलिया पर दबाव तो थोड़ा था ही, लेकिन वो धीमी गति से खेलकर प्रेशर दूसरी टीम पर बनाना जानते हैं। तीसरा ओवर हो चुका था, 2 रन ही स्कोरबोर्ड पर थे, तो प्रेशर किस पर था ये तो आप जान चुके होंगे। और जैसे ही चौथे ओवर में 200 सिराज की एंट्री हुई, तो उन्होंने इस बार बख्शा नहीं डेविड वार्नर को। एक खास सीमर गेंद का इस्तेमाल करते हुए लेग स्टंप को टारगेट करते हुए सिराज ने एक तेज तर्रार गति की गेंद डाली जो घूम गई हवा में ही, और फिर बल्ले का एज लेकर डेविड वार्नर के वो सीधा चली गई श्रीकार भरत के हाथ में और ये एज ही उन्हें कैच आउट करा गया।
शानदार कैच पकड़ा श्रीकर भरत ने और भारत को यह विकेट मिल गया मात्र 1 रन पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास वैसे तो बल्लेबाजों की कमी नहीं, लेकिन यह विकेट अपने आप में बहुत शानदार था। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अभी उमेश यादव भी इस फिल्म में एंट्री मारने वाले थे। उमेश यादव टेस्ट में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और आज उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी का विकेट लिया जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी के लाइनअप में एक अहम कड़ी है। उस्मान ख्वाजा की बात कर रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने पहली इनिंग में कुछ खास नहीं किया था और शायद इसी प्रेशर में वो मैदान में खेल रहे थे कि भाई अब तो कुछ बड़ा करना है। 39 गेंदों में 2 चौके लगाकर ये खिलाड़ी 13 रन बना चुका था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता उन्हें दिखा नहीं कि वो उमेश यादव से बच जाएं। उमेश यादव, लंबे कद के उमेश यादव ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर ही इन भाई साहब को दिन में तारे दिखा दिए। आज आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली उमेश यादव ने और उन्होंने दोस्तों सीधा कैच आउट करा दिया इनको श्रीकर भरत के हाथों, क्योंकि बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ना पाप होता है और ये उस्मान ख्वाजा को पता चल गया होगा। 13 रन पर उनका भी विकेट गिर गया और इसी तरीके से उमेश यादव ने हमें दिलाया दूसरा बड़ा विकेट। अब दोस्तों आखिरी सेशन के खत्म होने से पहले हमारे हिस्से में 2 विकेट आ चुके थे, लेकिन मैदान में अब मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ की एंट्री हो गई थी। इनका विकेट कौन लेगा वो देखना दिलचस्प था, लेकिन उमेश यादव और सिराज की तारीफ तो बनती है और उनकी इस नायाब गेंदबाजी को, विकेट तोड़ गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों WTC के फाइनल में आखिरकार रहाणे ने धाकड़ बल्लेबाजी से कमबैक तो कराया ही, साथ ही अपने अर्धशतक से रिकॉर्ड भी बना डाला। धोनी के अंदाज में रहाणे ने कैसे अपना 50 पूरा किया और फिर शार्दुल ठाकुर ने भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कैसे आज भारतीय टीम का सॉलिड कमबैक करा कर रख दिया है। आपको इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC फाइनल अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ चुका है। आज तीसरा दिन का खेल है और यही खेल डिसाइड करेगा कि विजेता कौन बनेगा। आज हमारा एकमात्र लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के दिए गए स्कोर को पार करना या उसके एक नजदीक पहुंचना।